पैरामीट्रिक शिफ्ट ऑफ लाइन। पैरामीट्रिक वर्ड बना है पैरामीटर से। पैरामीटर का मतलब क्या है यहाँ पर? अफेक्टिंग फैक्टर्स। मतलब जब कोई भी फैक्टर्स, 2 या 3 फैक्टर्स किसी भी लाइन को, किसी भी कर्व को अफेक्ट करे और उस लाइन का स्लोप चेंज हो जाए, या तो अपवर्ड स्लोप करे, वो डाउनवर्ड स्लोप करेगी, या फिर वो शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। मैक्रो का कॉन्सेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलती है कंजम्पशन फंक्शन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ 2 concepts. First is autonomous consumption, which means the consumption level at the zero level of income. जब हमारी इनकम जीरो है फिर भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पास्ट सेविंग्स। इसके बाद आता है हमारा स्मॉल सी एंड वाई का मतलब क्या है यहाँ पर? इनकम। सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हम ए से भी डिनोट करते हैं, एंड सी या फिर बी, जिसको हम कंजम्पशन विद चेंजेस विद द चेंज इन इनकम बोलते हैं। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम। तो हमारा जो फंक्शन है कंजम्पशन फंक्शन, उसको हम 2 तरीके से डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस MPC मल्टीप्लाइड बाय इनकम। MPC मतलब चेंज इन कंजम्पशन लेवल ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर हम MPC कर्व के बारे में सोचें तो हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा हुआ है ड्यूरिंग आवर क्लासेस, जो कि बताता है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन लेवल नेवर चेंजेस। ऑटोनोमस कंजम्पशन लेवल जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंड हम कांस्टेंट चीज को डिनोट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। एक्स एक्सिस मतलब इनकम, वाई एक्सिस मतलब कंजम्पशन। कंजम्पशन को डिनोट करते हैं कैपिटल सी और इनकम को डिनोट करते हैं कैपिटल वाई। चलो, ऑटोनोमस कंजम्पशन स्ट्रेट लाइन है क्योंकि कंजम्पशन ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब अब कंजम्पशन में जो भी चेंज आएगा उसका रीजन कौन बनेगा? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, अगर इस फॉर्मूले को हम वापस से एक बार बनाने की कोशिश करें तो इस सी को डिराइव करने के लिए, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन को डिराइव करने के लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं। जो फॉर्मूला क्या बनेगा? हम इसमें से किसको माइनस कर सकते हैं? चेंज इन सी वाई को, मतलब एमपीसी को। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हम टोटल कंजम्पशन में से ऑटोनोमस कंजम्पशन को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? स्मॉल सी वाई, जिसका एक और नाम क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब टोटल कंजम्पशन और ऑटोनोमस कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस कौन है? एमपीसी। मतलब एमपीसी में चेंज आएगा तो कंजम्पशन कर्व में भी चेंज आएगा। उसका रीजन क्या है? आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, मतलब इसमें तो चेंज आ ही नहीं सकता। तो अगर इसमें चेंज आएगा तो कंजम्पशन में भी चेंज आएगा। आपका कंजम्पशन कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, पिछली बार पढ़ा था हम लोगों ने। कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू सी बार प्लस सी बार। ये जो गैप है जो कि लगातार इंक्रीज हो रही है, इसका रीजन क्या है? एमपीसी। बिकॉज टोटल कंजम्पशन और ऑटोनोमस कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस क्या है? एमपीसी। मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन जो कि कांस्टेंट है और टोटल कंजम्पशन जो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है, उसके इंक्रीज होने का रीजन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन लेवल भी बढ़ेगा। सिंपल सी चीज है। अगर अपन पैसे वाले होंगे ज्यादा खर्चा करेंगे, तो इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन लेवल बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन एमपीसी। अब ध्यान से समझना है, 2 फैक्टर हैं जो हमारी पैरामीट्रिक शिफ्ट को दर्शाते हैं। पहला फैक्टर है चेंज इन स्लोप और दूसरा फैक्टर है इंसेप्शन फैक्टर। इंसेप्शन का मतलब यहां पर क्या आता है? रुकावट, ब्लॉक। चेंज इन स्लोप किसकी वजह से आएगा? एमपीसी की। ध्यान समझना, अगर एमपीसी बढ़ता है, एमपीसी बढ़ता है तो ये गैप भी लगातार बढ़ेगी। गैप बढ़ने की वजह से ये कर्व अपवर्ड जाएगा। यहां से कर्व क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन, उसका नाम क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। कंजम्पशन कर्व कभी भी जीरो एक्सिस को टच नहीं कर सकता। उसका सिंपल सा रीजन है, 0 पॉइंट को इसलिए टच नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर हम यूटिलाइज कर रहे हैं, किस चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं? पास्ट सेविंग्स को। तो ये कर्व ऊपर की तरफ जाने का रीजन क्या है? ये
गैप बढ़ने का रीजन क्या है? इंक्रीज इन एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी का बढ़ना, और ये गैप कम भी होगी ड्यू टू डिक्रीज इन एमपीसी। मतलब कंजम्पशन का प्रोपोर्शन बढ़ेगा तो गैप बढ़ेगी, कंजम्पशन का प्रोपोर्शन कम होगा तो गैप कम होगी। मतलब अगर मान लो हमारी इनकम 100 रुपए से इंक्रीज हो रही है पर हम 0.80 खर्च कर देते हैं, मतलब हम 80 रुपए खर्च कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर दिया जाए, हम 0.90 खर्च करने लग जाएं, मतलब 90 रुपए खर्च करने लग जाएं, तो ये चेंज किस वजह से आया? एमपीसी की वजह से। तो अगर एमपीसी बढ़ेगा तो स्लोप अपवर्ड होगा, एमपीसी कम होगा तो स्लोप नीचे की तरफ आएगा। दोनों ही केस में चेंज किस वजह से आया? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वजह से। मार्जिनल प्रोपेंसिटी बढ़ेगी तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कर्व का गैप और कंजम्पशन कर्व के बीच का गैप बढ़ेगा, और अगर एमपीसी कम होगी तो कंजम्पशन कर्व के बीच का और ऑटोनोमस कंजम्पशन के बीच का गैप कम होगा। इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन स्लोप। मतलब देखो, इफ एमपीसी इंक्रीजेस द स्लोप becomes higher, and if MPC decreases the slope becomes low। ये एमपीसी की वजह से। अगर एमपीसी चेंज नहीं होता है तो दूसरा कौन चेंज हो सकता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं होने का मतलब क्या है? आप हो गए बेरोजगार, बेरोजगार होने के बावजूद भी, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम के बावजूद भी आप कंजम्पशन को बढ़ा रहे हो। मतलब आपने अपना बेसिक कंजम्पशन क्या किया? इंक्रीज। बेसिक कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है लेकिन एमपीसी में कोई चेंज नहीं आया। एमपीसी में चेंज नहीं आया, सिर्फ चेंज किसमें आ रहा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन में। ऑटोनोमस कंजम्पशन को आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, लेकिन एमपीसी वही है। एमपीसी हमेशा गैप डिनोट करेगा, तो आपकी गैप जो पहले थी अभी भी गैप वही रहेगी। ये कंजम्पशन फर्स्ट है, ये कंजम्पशन सेकंड है। अगर एमपीसी में चेंज नहीं आता, ध्यान से देखना, अगर एमपीसी में कोई चेंज नहीं है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कर्व और न्यू कंजम्पशन कर्व के बीच में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जितना गैप पुराने ऑटोनोमस कंजम्पशन कर्व और पुराने कंजम्पशन कर्व में था उतना ही गैप नए ऑटोनोमस कंजम्पशन कर्व और नए टोटल कंजम्पशन कर्व में रहेगा। मतलब द गैप बिटवीन ऑटोनोमस कंजम्पशन कर्व एंड द टोटल कंजम्पशन कर्व नेवर चेंजेस विद द चेंज इन ऑटोनोमस कंजम्पशन, इट ओनली चेंजेस विद द चेंज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में? ये कर्व पहले यहां से स्टार्ट होता है, अब यहां से स्टार्ट होगा। जब कोई कर्व अपनी जगह छोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कर्व। मतलब इंसेप्शन के केस में जो आपका कंजम्पशन कर्व है वो स्लोप चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ शिफ्ट होगा। अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन बढ़ता है, ऑटोनोमस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ओसी। अगर ओसी इंक्रीज होता है, अगर ओसी इंक्रीज होता है तो स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा, बस आपका कंजम्पशन कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगा। और वाइस वर्सा लेते हैं, अगर आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन कम हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये आपका नया ऑटोनोमस है, तो उस केस में कंजम्पशन कर्व भी नीचे की तरफ आएगा। लेकिन दोनों ही केस में द गैप बिटवीन ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड टोटल कंजम्पशन विल नेवर चेंज बिकॉज एमपीसी इज गिवन एज कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, एमपीसी कांस्टेंट है, शिफ्ट होगा, एमपीसी चेंज हो रहा है, स्लोप में इंक्रीज और डिक्रीज होगा। दिस इज नोन एज पैरामीट्रिक शिफ्ट ऑफ लाइन।